हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेट्स ट्रैक जुडिशरी। सो गाइस, आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा टाइम टेबल लेके आई हूँ आपके राजस्थान प्रीलिम्स के लिए। सो गाइस देखिए, मैं आपको एक बात बता दूँ, जब भी आप टाइम टेबल सेट करें या प्रिपरेशन करें तो आप प्रीवियस जो क्वेश्चन पेपर है प्रीलिम का वो ज़रूर उठाएँ। और मैंने एक इवेलुएशन किया है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखो, जो 2019 में राजस्थान का प्रीलिम हुआ था उसके अंदर इस तरह से क्वेश्चंस आए थे रिगार्डिंग सब्जेक्ट्स। अब वैसे 3 ऐड हुए हैं, लेकिन जो ये 15 सब्जेक्ट थे, अब 18 है ना, तो 15 सब्जेक्ट से ये उनकी इवेल्युएशन है कि किस सब्जेक्ट्स में से कितने आए थे। कॉन्स्टिट्यूशंस में से 8, सीपीसी में से 9, एविडेंस 10 क्यों? क्योंकि पेपर 1 पेपर 2 दोनों में एविडेंस है। आईपीसी में 5, सीआरपीसी में 14, टीपीए में 1, कॉन्ट्रैक्ट में 3, एसआरए में 2, लिमिटेशन में 3, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में 4, राजस्थान रेंट कंट्रोल में 4, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में 3, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट में 1, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स 1 और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में से एक भी नहीं था। तो गाइज, अब आप एक बात देखिए, अब आप जब टाइम इवेल्युएट करते हैं तो आप मार्क्स के अकॉर्डिंग कीजिए। यानी कि जो ये 4 सब्जेक्ट हैं, सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस, आईपीसी, ये अराउंड 38 to 40 मार्क्स के आ सकते हैं। कम ज़्यादा हो सकता है क्योंकि अब 3 ऐड हुए हैं इसलिए। और फिर स्मॉल बिग मिक्स हैं दूसरे सब्जेक्ट में, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, लिमिटेशन, एसआरए, टीपीए, एनआईए। ये मैंने अलग अलग इसलिए किए हैं क्योंकि अगर दूसरे स्टेट्स की तैयारी करते हैं तो ये कॉमन है 2 लिस्ट, लेकिन जो नए एक्ट हैं यानी कि लोकल एक्ट हैं वो केवल राजस्थान के हैं। यानी कि रेंट कंट्रोल और इंटरप्रिटेशन, जुवेनाइल जस्टिस, प्रोबेशन, ये इस तरह के। तो मैंने इनका टाइम टेबल सेट किया है अकॉर्डिंग टू देयर मार्क्स विच केम इन राजस्थान प्रीलिम्स एग्ज़ाम 2019। तो देखो, बिग सब्जेक्ट मैं आपको हमेशा कहती हूँ, हमेशा टाइम टेबल बनाएं, 8 घंटे का बनाएं। देखो, आप ज़्यादा भी पढ़ सकते हो, अच्छी बात है, लेकिन मैं 8 घंटे का इसलिए कहती हूँ, ये डेली फॉलो हो जाता है। अगर आप 10-12 घंटे का बनाते हो, 2 दिन 3 दिन ठीक है, उसके बाद आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो आप अगर ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो आप इसमें ऐड भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर कैपेबिलिटी। तो जो बड़े सब्जेक्ट हैं लाइक सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस, आईपीसी, आप इनको दीजिए 3 घंटे। ध्यान रखना गाइस, प्रीलिम्स के क्वेश्चन कभी भी एंड में ना करें, साथ साथ करें। थ्योरी पढ़ें, यानी कि अब तो थ्योरी पढ़ने का टाइम नहीं है, बेयर एक्ट पढ़ें और साथ साथ आप एमसीक्यू करें, क्योंकि 38 से 40 मार्क्स जब इसमें से आएगा तो क्यों ना इसे ज़्यादा टाइम दिया जाए। तो 3 घंटे जो हैं आपको इनमें से फॉलो करने हैं। उसके बाद है स्मॉल और बिग मिक्स, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में से मैंने आपको बताया 8 नंबर का कैरी करता है ये। कॉन्ट्रैक्ट, लिमिटेशन, एसआरए, टीपीए, एनआईए, ये मिला के तकरीबन 18 to 20 मार्क्स गेन करते हैं। इनको दीजिए 2 आवर्स, इसमें आप एमसीक्यू भी वही सॉल्व कीजिए। और फिर आ जाते हैं नए लोकल एक्ट। देखिए 10-12 थोड़ा या ज़्यादा भी हो सकता है, 14-15 भी हो सकता है, क्योंकि 3 एक्ट नए ऐड किए हैं। तो मैं ये आपको जो न्यू लोकल एक्ट का जो ये 4 बार है, इसमें मैं आपको सारे करवा दूंगी, और जो ये बाकी इस साइड हैं इनकी मैं क्विक रिवीजन करवा दूंगी आपको, क्योंकि थ्योरी का भी टाइम नहीं है। तो रेंट कंट्रोल, इंटरप्रिटेशन, जेजेए, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, पोक्सो, सेक्सुअल हरासमेंट और इंडिसेंट मैंने दोनों करवाए हैं। अभी पोक्सो मेरा रहता है, वो हम कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी, आप ये दोनों एक्ट वहाँ से पढ़ लेना। बहुत अच्छी तरह मैंने कवर किया है, प्रीलिम का क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा जो मैंने पढ़ाया है उसके अलावा। तो मैं कहूँगी आप ये जो लोकल एक्ट हैं आप पढ़ें, लेकिन इसमें इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको कोई प्रीलिम में 100 में से 100 नंबर नहीं लेने हैं, आपको केवल क्लियर करना है कि आप आगे मेंस का एग्ज़ाम दे सकें। ठीक है,
75 मार्क्स मैं सेफर साइड मानती हूँ, ठीक है। तो इस हिसाब से आप 1.5 घंटा भी डेली इनको देते हैं। देखो मैं बताऊँ, डेली आप ले लीजिए 2-2 3-3 दिन में ही ख़त्म कर दीजिए। उसके बाद आप इनका कीजिए रिवीजन, रट्टा मारिए 8 के 8 एक्ट का। क्या होगा, आप एक एक एक्ट कर रहे हैं तो आपको ये पता है सेक्शन में ये अपील, लेकिन जब आप 8 के 8 एक्ट को इकट्ठे उठा के देखेंगे कि किसका अपील पीरियड, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी आप एक एक सब्जेक्ट कर रहे हैं इसलिए आप नहीं होंगे, लेकिन जब आप सारे एक्ट्स को उठाएंगे तो आपको ध्यान नहीं रहेगा किस सेक्शन में कौन सी अपील है, या कौन से सेक्शन में कौन से एक्ट में किस सेक्शन की कितना टाइम पीरियड है। यही तो क्वेश्चन आने हैं। इनमें आप 10 से 12 मार्क्स पूरे ले सकते हैं। और उसके बाद हिंदी इंग्लिश 30 मार्क्स, इसे आप इग्नोर ना करें। 1.5 घंटा डेली दें। किसी दिन हिंदी कर ली, किसी दिन इंग्लिश, वो तो आप खुद ही डिसाइड करें कि आप कौन से दिन हिंदी करेंगे, कौन से दिन इंग्लिश करेंगे। तो 8 आवर्स रेगुलर फॉलो भी अगर आप कर लेते हैं, और ये टाइम टेबल तब तक है जब तक आपका एग्ज़ाम कभी भी हो जाए। कोई ऐसा थोड़ी ना 1.5 महीने का बना लिया, 2 महीने का टाइम टेबल बना लिया, नहीं। आप एक बार इनको अच्छी तरह कर लो, फिर मान लो आपको टाइम मिल गया, आप मेंस की प्रैक्टिस कर लो। फिर अगर नोटिफाई आ गया 10-15 दिन का तो वो टाइम देते हैं, फिर थ्योरी छोड़ के फिर, लेकिन एक बार अभी के टाइम आप केवल बेरेक्ट प्लस MCQ पे ही ध्यान दें और कोई भी चीज़ ना देखें, क्योंकि अगर आप मेंस वगैरह का उठाएंगे और जल्दी अगर एग्ज़ाम आ जाता है, आप हो जाओगे फिर कंफ्यूज। और अगर आप 1.5-2 महीने में ये सारा कवर कर देते हैं तो होगा क्या, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा कि यार मैंने तो MCQ भी कर दिए, बेरेक्ट भी हो गया, ठीक है। तो ये 1.5-2 महीने आप इसको फॉलो करें जब तक आपकी प्रीलिम की डेट नहीं आती। कोई 2-3 महीने का बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसको फॉलो करते रहें कि 8 आवर्स आपको डेली देने हैं, कंसिस्टेंसी करनी है। आप घटाना मत, लेकिन बढ़ा सकते हैं। 8 घंटे तो देखिए चाहिए। और मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि जब भी टाइम टेबल बनाएं 8 आवर्स का बनाएं, ये फॉलो हो जाता है। अदरवाइज़ जो दूसरे टाइम टेबल हैं 12-12, 13-13 घंटे वाले, वो 1 हफ्ता 10 दिन उसके बाद फॉलो नहीं होते। सो गाइज, आई होप मैंने आपके लिए अच्छा टाइम टेबल आपको पसंद आया होगा, मैंने जो बनाया है। और मैं आपको, अगर आप चाहते हैं तो मैं सब्जेक्ट के जैसे जो सेक्शन वाइज है उसका भी पर सब्जेक्ट का टाइम टेबल बना दूंगी, अगर आप चाहते हैं तो। बाकी आप इसको ज़रूर एक बार फॉलो कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो गाइस सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।